फ्रेंड्स, जय श्रीमन नारायण एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो देखिए जी, ये है शाम का टाइम और शाम की हमारी चाय अभी नहीं हुई है और उससे पहले ही मैं उठ चुकी हूँ, क्योंकि आज हमारे एसी रिपेयर करने वाले आए हैं ना, तो थोड़ा सा हमें एसी की सर्विस करानी थी। अब गर्मियाँ आने वाली है ना, तो एसी की सर्विस करा के ही रख लेंगे पहले से ही, नहीं तो बाद में एसी सर्विस करने वाले भी नहीं मिल पाते जब सीज़न आ जाता है गर्मियों का। और कल सुबह मेरे हस्बैंड को भी निकलना है, फिर पता नहीं वो 10-15 दिन में कब आएंगे उनका नहीं पता। क्या जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा ना, वो तभी आएंगे। तो उससे पहले उन्होंने सोचा कि पहले एसी रिपेयर करवा लेते हैं, यानी कि इसकी सर्विस करवा लेते हैं पहले। तो अभी आए हुए थे सर्विस करने के लिए, तो अभी मैं रेस्ट नहीं कर पाई, तो सोचा अपना वीडियो ही स्टार्ट कर लूँ। तो यहाँ पे वो लोग जा चुके हैं सर्विस करके, एसी को फिट करके जा चुके हैं। और बाहर की जो बालकनी है ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, पूरी काली हो गई थी एकदम। तो मैं थोड़ा सा अपना किचन में काम कर रही थी, तो हस्बैंड ने ही क्लीन कर ली बालकनी। और अंदर वाले रूम, जो बेडरूम है ना जहाँ पे हमारा एसी है, वो एकदम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, एकदम धूल सारी और फैल गई थी। तो मैंने ना ये जो बेडरूम है ना, इसका दरवाज़ा ही बंद कर लिया। सोचा नहीं तो सारे घर में धूल पड़ जाएगी, फिर मुझे और क्लीन करना पड़ेगा पूरा घर दोबारा से। तो इसीलिए मैंने दरवाज़ा पहले ही बंद करके रख लिया था, ताकि हमारे अंदर धूल ना जाए। और यहीं पे ही पूरा यही रूम गंदा हुआ है, बस एक ही रूम गंदा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बेड अच्छे से झाड़ लिया है, बेड की धूल अच्छे से झाड़ ली है। तो आराध्या भी ट्यूशन से आ चुकी है और आरब तो गया है अभी नीचे खेलने के लिए। और सुबह तो मेरा एक बार झाड़ू पोछा हो गया था, पूरी क्लीनिंग हो गई थी घर की, पर अभी दोबारा से करनी पड़ी मुझे। चलिए कोई नहीं, क्योंकि एसी की सर्विस कराना भी ज़रूरी है। नहीं तो अगर बीच में, अभी सूरत में क्या है ना, अभी गर्मी हो रही है धीरे धीरे। अभी ज़रूरत तो नहीं हो रही है एसी चलाने की, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, पर 1-2 दिनों में गर्मी बढ़ सकती है। तो बाई चांस तो हम एसी को ऑन कर सकते हैं, इसीलिए हमने पहले ही इसकी सर्विस करा के रख ली है। तो सारा रूम मैंने क्लीन कर लिया है और अब हमने शाम की चाय बना ली है मैंने। और शाम की चाय पी के हम लोग चले गए थे नीचे थोड़ा सा टहलने के लिए। और टहलने के बाद 8 बजे हमें जाना था थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि आराध्या का जो नाक है ना, वो हमें छिदवाना था थोड़ा सा। हमारे उसमें करवाते हैं लड़कियों का ना, सब करना पड़ता है। तो वही मुझे कब से टेंशन थी उसकी। और कान तो मैंने पिछली बार करवा दिए थे और नाक नहीं करवाई थी, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी उसकी, कैसे करवाऊँ। बिल्कुल भी ज़्यादा हिम्मत नहीं आ रही थी मुझे उसको पकड़ने की भी, और बहुत डर लग रहा था। तो उसके पापा ने उसको पकड़ा। और ये जो भैया है ना, ज्वेलर्स की दुकान है इनकी, तो इन्होंने ही पिछली बार इसके कान भी इन्होंने ही करवाए थे और नाक भी। तो यहाँ पे उसका नाक हो चुका है, उसका नाक में डाल लिया है, लौंग डाली है गोल्ड की। और बहुत टेंशन थी मुझे इसके नाक की ना, और कान की। बच्चों की होती है ना, एक इतने छोटे से होते हैं बच्चे, तो उनको इतना हम लोग पेन देते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है ऐसे बच्चों के लिए। तो देखिए फाइनली आराध्या की नाक और कान दोनों हो गए हैं और हमारी टेंशन ख़त्म हो गई है। 1-2 दिन में उसकी नाक ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे मैं घर पे आ चुकी हूँ, और घर पे आने के बाद मेरा खाना भी बन चुका था, पहले ही मैं बना के चली गई थी खाना। और वो आंटी बता रही थी कि मेरी मम्मी ने भी बोला है कि इसके नाक में ना हल्दी और सरसों का तेल वो पका के डालना है। तो वही मैं अभी आकर पकाकर मैंने उसके नाक में पहले वही डाल लिया है, तो उससे थोड़ा सा उसको आराम मिलेगा, दर्द नहीं होगा इतना। तो कल भी मैं उसको स्कूल भी नहीं भेजने वाली हूँ, क्योंकि कल बच्चे बाई चांस उसके क्लास के बच्चे खेल करते हैं ना, किसी ने नाक में मार दी, तो इसलिए मैं उसको कल नहीं भेजूँगी स्कूल। और यहाँ देखिए रात का हमारा खाना हो चुका है और मेरे बर्तन भी सारे वॉश कर लिए हैं, और अब किचन को भी मैं क्लीन कर लूँगी। और रात के टाइम में ना मैं हमेशा किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है अगर पूरा किचन क्लीन हो और सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखी हुई हो तो।
जी ये है सुबह मॉर्निंग का टाइम और हस्बैंड को जाना है अपने काम के लिए, तो वो तो जा चुके हैं। और फिर मैं उठ गई थी और आरब को भी मैंने उठा दिया है और मैंने तो हस्बैंड के लिए नाश्ता भी पैक कर लिया है। और अब मैं जा चुकी हूँ आरब को नीचे छोड़ने के लिए और नीचे उसको छोड़ लूँगी और फिर मैं कर लूँगी थोड़ा सा वॉक। और वॉक करने से पहले मैं थोड़ा सा चली जाऊँगी मंदिर। और सुबह में जब मंदिर जाती हूँ ना और भगवान जी के दर्शन कर लेती हूँ ना सुबह में, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह भगवान जी के दर्शन करके बहुत शांति मिलती है। तो थोड़े से दर्शन कर लिए हैं और आरब अब चले जाएगा स्कूल, उसकी बस आ गई है और मैं वॉक करके आ चुकी हूँ ऊपर थोड़ी देर। और आराध्या को भी मैंने उठा लिया है और अपने लिए बना ली है चाय और चाय पीने के लिए लेके आई हूँ। और साथ ही में गाजर रखा था घर पे थोड़ा सा, तो कितने दिन हो गए गाजर को वैसे ही फ्रिज में पड़ा था, तो सोचा इसका भी बना देती हूँ हलवा। हलवा आरब को बहुत पसंद है ना, तो वो मुझे बोलता है बार बार कि मम्मा हलवा बना दो आप। तो वो रखा था तो साथ ही साथ उसको कस करके रख दिया है और साथ ही साथ चढ़ा भी दूँगी चूल्हे में। और यहाँ पे आराध्या उठ गई है। आराध्या को पेड़ों में पानी डालना बहुत पसंद है। जब भी उसकी छुट्टी रहती है ना, तो हमेशा गमलों में पानी डाल देती है, पेड़ पौधों को पानी देती है वो। तो उसने दे दिया है सारे गमलों को पानी। तो जी यहाँ पे गाजर मैंने कस करके रखा था और गाजर ये जो मेरा दूध वाला पतीला है ना, उसी में ही मैंने गाजर को ऐड कर लिया है। और उसमें थोड़ा सा दूध भी बाकी था, तो मैंने दूध में ही उसको पकाने के लिए रख लिया है। और बाहर आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, पूरा इतनी धूल आ रही है घर में ना, बहुत ज़्यादा धूल आ रही है आज। तो यहाँ पे दूध मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने दूध थोड़ा सा और डाल दिया है। और एक पैकेट ही है मेरे पास आज मिल्क पाउडर, तो मैंने वो भी उसमें ऐड कर दिया है और उससे थोड़ा सा और टेस्टी हो जाएगा हमारा गाजर का हलवा। और इसको पकने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो जी आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।